आ गया हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चा? ठीक। मेरा नाम ललित है और मेरी बेटी आपके बीच में खेलने आई होगी सिद्धि। 15 में अभी उत्तराखंड की बच्ची खेल रही है सिद्धि पान। हाँ, तो मैं सर से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ और सर का आशीर्वाद है कि वो पहले भी यहाँ खेलते आती थी और अभी भी आती रहेगी आगे को भी। तो सर के आशीर्वाद से अभी अंडर 15 में उत्तराखंड की टीम से खेल रही है। तो हमारे बीच में नरेंद्र जी भाई साहब हैं, उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके भौतिक प्रमुख हैं, अपने पूरे प्रांत जयपुर उत्तर प्रदेश वो उत्तराखंड जो है उसके प्रमुख हैं। और विकास जी हमारे चालक जी हैं उत्तराखंड में ही। और हमारे भगवत जी हैं, भगवत जी यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जॉब करते हैं यहाँ पर आपके गुड टेक भारत मेडिकल कॉलेज है। तो हम लोग सब जगहों से जुड़े हुए लोग हैं। मैं भाई साहब से आग्रह करना चाहूँगा बच्चों का आशीर्वाद से लोग जैसे कि धन्यवाद करते हैं। चलिए प्रैक्टिस आप लोग कितनी दूर दूर से आते हैं आप लोग? अधिकतम दूरी कितनी दूरी से आते हैं यहाँ प्रैक्टिस करने? सर 3 किलोमीटर। 10-15 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। 5 किलोमीटर से भी आते हैं। 5, 10, 15। तो इसी प्रैक्टिस के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, ध्यान में आएगा। देखो आपने जो कान्हा के हाथ में मुरली थी वो देखा है ना? देखा है। तो एक बार क्या हुआ कि कान्हा से गोपिकाएं कहने लगी और राधा भी कहने लगी कि मुरली आपके हाथों में रहती है सदैव और हम आपको इतना स्नेह करते हैं, कभी आप हमें ओठों से अधरों पर नहीं लेकर के आते, कभी अपने हाथ में नहीं रखते हमेशा, ऐसा क्या है? और मुरली को हमेशा अपने हाथ में रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो, ये जाकर के मुरली से पूछ लो। मैं अगर कुछ बताऊं पता नहीं आपके समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करो कि मुरली बता दे ये चीज़। तो मुरली के पास वो गई गोपिकाएं और राधा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात है जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण आपको अपने हाथों में रखते हैं, ऐसा तुमने क्या कर दिया? तो पता है कि मुरली ने क्या कहा? तो जो मुरली ने कहा ना वो हमको ध्यान में आएगा कि हमारी प्रैक्टिस कैसी चाहिए। तो मुरली ने कहा कि देखो मेरे भी बड़े सपने थे कि मैं बड़ा एक बांस की डंडी में बनती है ना मुरली, देखा कि मेरे भी एक इच्छा थी, सपने थे कि मैं उतुंग शिखरों पर ऐसी पहुंचूं, जाकर के इतना ऊंचा बनूं कि वहां से मैं सब भवनों को देख सकूं, मठ मंदिरों को देख सकूं, जो भी प्रतीक ऊंचे ऊंचे चिन्ह में उनको देख सकूं। लेकिन क्या हुआ कि मुझे काटा गया। कितना कष्ट हुआ होगा मुझे। फिर काटने के बाद में मुझे तपाया गया आग में, जिससे कि मेरा जो लोचपन है, ऐंठपन खत्म हो जाए, लचीलापन आ जाए। मुझे आग में तपाया और यहीं नहीं रुकी मेरी दास्तां, आगे बढ़ती चली गई। फिर मुझे उस लायक यानी जितना उनके हाथ में रहना है मुझे, उतना फिर पीस बनाए गए, टुकड़े बनाए गए। तब भी बड़ी वेदना हुई, बड़ा कष्ट हुआ सर। फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद में भी ये दास्तां नहीं रुकी, फिर छोटे छोटे छेद किए मेरे शरीर पर। तो कितना ही वेदना हुई मुझे, मैं उस वेदना को बयान नहीं कर सकती, केवल मैं जानती हूँ। और उसके बाद में फिर मुझे उस लायक बनाया गया। तो इतने कष्टों से मैं निकल करके यहाँ तक पहुँची हूँ। तब मुझे जरा सी भी आवाज़ लगाते हैं मुखाग्र पर तो स्वर निकलता है, संगीत निकलता है। और उस संगीत और स्वर से जितने भी उनके गाय, अन्य पशु पक्षी, वो सब उनके पास आ जाते हैं मुझे मुरली के स्वर से। तो मैं उनके अधरों पर, ओठों पर, हाथों में, दिलों में राज तब कर पाई जब मैंने अपने आप को कष्ट इतने सहन किए। लेकिन आप लोगों ने कष्ट नहीं सहन किए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के दिलों में राज नहीं कर पाई।
मैंने वो कष्ट सहन किए, इसलिए वो छोटे छोटे छेद हुए, कट लगाए गए और उस योग्य बनाया गया, लेकिन मैंने उफ नहीं की, इसलिए मैं उनके हाथों में आ गया। हमने जितने भी अपने को कष्ट उठा लिया प्रैक्टिस में, तो उतने ही आप अपने सर के निकट आ जाएंगे। तो आप कहते हैं ना कि सर वो इनके ज़्यादा निकट है, हम क्यों नहीं हैं? तो सर को पता होता है कि कौन ज़्यादा कष्ट कर ले रहा है, कौन ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, कौन ज़्यादा योग्य बनने के लिए अपने को समर्पित कर रहा है। तो जितना हम कष्ट उठाएंगे उस मुरली की तरह बनेंगे। ठीक है, शुभकामनाएं, हम मुरली की तरह बने और सर के निकट आएंगे, और ऐसे योग्य खिलाड़ी बन करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दिनेश सर का भी बहुत बहुत आभार जी, खिलाड़ियों के बीच में बोलने का अवसर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है बच्चों के बीच में बोलना बड़ा कठिन काम होता है स्पोर्ट्समैन के बीच में, क्योंकि इतनी देर सुनने के धैर्य बच्चे में होता नहीं, मुझे खेल चाहिए होता है। लेकिन भाई साहब ने जो बहुत ही सुंदर तरीके से जो कहानी आप लोगों के बीच में रखी है, उससे आप लोग प्रेरणा लेंगे, और निश्चित रूप से आप ही से कुछ बच्चे भविष्य में दिल्ली स्टेट को पार्टिसिपेट के माध्यम से आगे नेशनल टीम और इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी बहुत